हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लघु गणक, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गणनाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो उनको करने में टाइम लगता है। अगर हमसे लघु गुणक आता है तो हम उन कैलकुलेशनों को, उन गणनाओं को आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे लघु गुणक शब्द की खोज किसने की। तो इसकी खोज या इसके बारे में जो ज़्यादा सूचनाएं दी या ज़्यादा इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तो वो दी स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर ने लघु गुणक के बारे में बताया। सबसे पहले एक बात बताऊं मैं आपको कि लॉगरिथम को सूक्ष्म रूप में लॉग कहा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लॉगरिथम का संक्षिप्त रूप है। और इसे पढ़ने से पहले आपसे घातांक के बारे में परिचय कराऊंगा मैं। घातांक क्या होता है इतना तो आप जानते हैं, जैसे ए की पावर m है, ये दे रखी है एक, और दूसरी दे रखी है a की पावर n। तो आधार एक जैसे जब घात के रूप में लिखते हैं, जैसे ऐसे बताऊं मैं आपको, 32 है, 32 के फैक्टर कीजिएगा इसके अभाज्य गुणनखंड, तो कितने आएंगे, पहले 2 से कटेगा, 2 से 16 बार, 2 से ये 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। अब 32 के गुणनखंडों को लिख दीजिए आप। तो ये गुणनखंड आ गए हमारे पास, कितने कितने, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 ये लिख देंगे। अब ये 32 के गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखना है। तो घातांक रूप में कैसे लिख देंगे, आधार कितना है हमारा 2 और घात कितनी है 5, मतलब 5 बार आया है तो 5। तो 32 को लिख दिया हमने 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो लॉगरिथम का संक्षिप्त रूप लॉग है। अब मैं यहाँ घातांक के बारे में चर्चा करना चाह रहा था। तो घातांक का पहला नियम है, जब आधार एक जैसे होते हैं, और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। एक दूसरा नियम होता है, वो मैं इस वजह से परिचय करा रहा हूँ आपको क्योंकि लॉग में इसका यूज होगा, इसके जरिए हम घातांक रूप और लॉग रूप में कन्वर्ट करके देखेंगे, बताऊंगा, उसी से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला है आधार एक जैसे और भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, घातें घट जाएंगी। तो a की पावर कितनी हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। वो घट कैसे जाएंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n है। तो a की पावर m n2, ये नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो घात बदल जाएगी, तो a की पावर माइनस के n हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। अगली और होती है a की पावर n और सभी की पावर n, यानी कि ये आधार है a जिसकी घात m है और सभी की पावर कितनी है, होल n है। तो इन घातों की गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर mn। एक और होती है कि किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। और जो इतना तो आपको पता हो, क्लास 7th में पढ़ा होगा कि नीचे वाला, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है 2 की पावर 5, तो ये तो बेटा आधार होता है जिसे बेस बोलते हैं, ये घात होती है जैसे पावर बोलते हैं। क्लियर। और ये भी होता है, जैसे ए इनवर्स दे रखा है आपको, ए इनवर्स को हम क्या लिख देते हैं, 1/a लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी सी बातें ये आपकी समझ में आ गई होंगी और आपसे पहले से ही ये आती हैं। अब आते हैं जो हमको पढ़ना है, लॉगरिथम, लघु गुणक। एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा मैं आपको कि लघु गुणक के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे 7 की पावर 2, इसका मान कितना है, 49। 7 का स्क्वायर बराबर कितना, 49। इससे किस में बदलना है हमको, लघु गुणक में बदलना है, को
लघुगणक में बदलना है, या केवल यही लिख दिया मैंने, ये लिखना चाहिए इसके रूप में बदलना, या इसके रूप में बदलिए, लघुगणक के रूप में बदलिए। तो लॉग की परिभाषा से क्या होता है, लॉग की परिभाषा से, लॉग की परिभाषा से होता क्या है, उसमें लॉग की एक परिभाषा होती है कि a की पावर m अगर बराबर b दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है आपको, ये कितना है 2 की पावर 5 बराबर कितना दे रखा है बेटा 32 दे रखा है, 2 की पावर 5 बराबर 32 ही तो है, हमने फैक्टर किए हैं। तो ऐसे ही अगर a की पावर m बराबर b दे रखा है और इसे जब हमको लॉग में बदलना है तो क्या हो जाएगा, लॉग के रूप में बदलना है a की पावर m बराबर b को, तो इसे लिखेंगे लॉग, जो बेस है उसे यहाँ लिख देते हैं, जो वैल्यू आ रही है उसे यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग b बेस a, इसका मान कितना हो जाएगा m हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ है 2 की पावर 5 बराबर 32 है, तो इसे लॉग के रूप में कैसे बदलेंगे, पहले मैं इसे बता दूँ। 7 की पावर 2 का मान 49 होता है, तो लॉग के रूप में जब बदलेंगे तो कैसे आएगा, ये 7 की पावर 2 बराबर 49 है, तो इसे बदलिए लॉग के रूप में, लॉग जो मान दे रखा है डायरेक्टली ये इसे रख दीजिए, लॉग 49, बेस कितना है इसका आधार 7, इसका मान कितना है 2 आ जाएगा, तो लॉग 49 का बेस 7 पर मान कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे अगला दे रखा है 2 की पावर 5 बराबर 32, 2 की पावर 5 बराबर 32, अब इसे लॉग के रूप में बदलना है, तो इसे कैसे बदलेंगे लॉग के रूप में, वही प्रोसेस, लॉग की परिभाषा से चल रहे हैं हम, a की पावर m बराबर 32, सॉरी a की पावर m बराबर 20 है, सॉरी b है, तो इसे लॉग के रूप में कैसे बदलेंगे, लॉग b बेस a, जो बेस यहाँ दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा m। ऐसे ही 7 की पावर 2 का मान कितना दे रखा है 49, तो इसे लॉग के रूप में बदला है तो क्या आ जाएगा, लॉग 49 बेस 7 बराबर 2। अगला 2 की पावर 5 बराबर 32, लॉग के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, लॉग 32 बेस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को शेयर करना, मैं लॉग को पूरे को ख़त्म करूँगा, पार्ट पार्ट में कर दूंगा, जो छोटी छोटी वीडियोज़ बना करके, तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे आपके लिए मैं उनको आपको कराता रहूँगा, लेकिन लॉग को मुझे पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कराना है, पार्ट पार्ट में वीडियो बना करके डालता रहूँगा जैसे जैसे मेरे पास टाइम होता रहेगा। लेकिन आप वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे मेरा पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। अगला दे रखा है लॉग 729 बेस कितना है 3 बराबर 6, ये तो हमने लघुगणक में बदला था, अब इसे हमें घातांक रूप में प्रकट करना है, को घातांक रूप में प्रकट कीजिए। अब इसे घातांक रूप में कैसे प्रकट करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे हम। तो ये कितना दे रखा है, लॉग 729, बोलेंगे कैसे, लॉग 729 बेस 3 बराबर 6। अब इसे बदलिए, इस रूप में लाना है, इस रूप में दे रखा है लॉग रूप में, इसे इसका कन्वर्स करना है, तो क्या हो जाएगा, बेस कितना है बेटा 3, पावर कितनी हो जाएगी फिर ये 6 बराबर कितना हो जाएगा 729। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है बड़ा इजी है, ये है कि log 216 बेस 6 इसका मान ज्ञात करना। उन दोनों से डिफरेंट है, जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए इससे पहले, दोनों अपने आप में डिफरेंट है, ये तीसरा उससे भी अलग डिफरेंट है। ये कह रहा है log 216 का मान ज्ञात कीजिए बेस 6 पर, करिए इसका सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, log 216 बेस 6 इसके बराबर क्या मान लेंगे हम, x माना। अब log की परिभाषा से देखना कि हमने क्या बताया था कि जैसे a की पावर
m बराबर कितना था बेटा, b था, a की पावर m बराबर b था। और जब हम इसे log के रूप में लिख रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि log b बेस a बराबर m। तो जब मैंने log 2 से 16 बेस 6 बराबर x मान लिया तो इसे कैसे लिखेंगे आप, जो आधार है वो जैसा ऐसे ही रहने देंगे। 6 पावर कितनी हो जाएगी फिर ये x बराबर कितने के हो जाएगा 2 से 16 के। 6 की पावर x बराबर, अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 6 के रूप में फैक्टर करने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो आप जानते हैं खूब अच्छे तरीके से कितने होंगे, जैसे इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 से 108, 2 से 54 बार, 2 से 27 बार, फिर ये 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, तो ये हो जाएंगे। और हमको इनको लिखना है 6 के गुणनखंड के रूप में, तो कितने हो जाएंगे 6 की पावर 3, क्योंकि 6 6 36, 36 6 2 से 16। अब दोनों तरफ तुलना करना, जैसे ही दोनों तरफ तुलना करेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर जब इनकी दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो log 2 से 16 bs 6, इसका मान कितना हो गया, इसका मान 3 होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। ये था log का बेसिक्स कंसेप्ट। अब log के कुछ नियम हैं, मैं उनको अगले पार्ट में कराता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। मैं पूरा टॉपिक आपको कराऊंगा ये, और जैसे जैसे डिमांड मेरे पास आती रहेगी मैं उसी बेस पे आपके 11th 12th जितने कंसेप्ट हैं वो कराता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।